जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा हथियार छोड़ दे और करुणा को अपनाएं। पोप फ्रांसिस ने उपनिवेशवाद के नए रूपों के खिलाफ आवाज उठाई। सिनोडल प्रक्रिया में धर्माध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर सिनॉड नेताओं का पत्र। कोलंबो के आर्चबिशप ओसवाल्ड गोमेज का निधन। श्रीलंकाई कार्डिनल ने कैथलिकों से न्याय के लिए लड़ने का आग्रह किया। केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्तफा ने जलाई बाइबल, फिर वायरल किया वीडियो। केरल में बाइबल जलाने की घटना में कैथलिकों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। ईसाई नेताओं ने राहुल गांधी के इंडिया मार्च का स्वागत किया। बेंगलोर में द एमाउस एक्सपीरियंस कैटेकिज्म फॉर एडल्ट्स का विमोचन किया गया। बरेली के बिशप एंथोनी फर्नांडिस का निधन। पंजाब में आयकर विभाग के अधिकारियों ने प्रोटेस्टेंट पास्टर के परिसरों पर छापा मारा। कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी को जमीन बिक्री मामले में मिली जमानत। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा हथियार छोड़ दे और करुणा को अपनाएं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन पोप फ्रांसिस ने किशानसा के एनाडोल हवाई अड्डे पर ख्रिस्त याग अर्पित किया एवं विश्वासियों से आग्रह किया कि वे करुणा को अपनाएं और शांति की मिशनरी बने। उन्होंने प्रवचन में कहा, आप सभी को देखना और आपसे मुलाकात करना एक बड़ा आनंद है। इस पल की मुझे बड़ी लालसा थी। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि पास्का की शाम शिष्यों का आनंद भी बढ़ गया था और यह आनंद और बढ़ गया जब उन्होंने प्रभु को देखा। पोप फ्रांसिस ने उपनिवेशवाद के नए रूपों के खिलाफ आवाज उठाई। पोप फ्रांसिस का पहला संबोधन विदेशी शक्तियों के लिए अफ्रीका महाद्वीप की भूमि और लोगों का शोषण बंद करने के लिए एक जगाने वाला आह्वान था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक ऐसा देश है जो विशाल और जीवन से भरा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए देश पर घातक हिंसा हो रही है। एनतजिली हवाई अड्डे से राजधानी किशनसा के केंद्र तक जाने वाली सड़क पर सभी उम्र के हजारों लोग द्वारा अभिवादन किए जाने के बाद पोप फ्रांसिस ने डीआरसी कांगो और पूरे अफ्रीका को अपना पहला संदेश दिया। सिनोडल प्रक्रिया में धर्माध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर सिनॉड नेताओं का पत्र। सिनोडल प्रक्रिया में धर्माध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर सिनॉड नेताओं का पत्र। दुनिया भर के सभी धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों को संबोधित एक पत्र में सिनॉड के महासचिव और जनरल रिलेट सिनोडल प्रक्रिया में धर्माध्यक्षों की भूमिका पर विचार प्रस्तुत किया गया है। कार्डिनल ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसा कि द्वितीय वाटिकन महासभा सिखाता है, प्रत्येक धर्माध्यक्षों के पास अपनी स्थानीय कलीसिया के साथ साथ विश्वव्यापी कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है। वे समझाते हैं कि इस धर्मसभा को रखने का कारण विश्वव्यापी कलीसिया के प्रति धर्माध्यक्षों के उत्तरदायित्व को सक्षम बनाना है। वर्तमान धर्मसभा प्रक्रिया धर्माध्यक्षों की भूमिका और विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। कोलंबो के आर्चबिशप ओसवाल्ड गोमेज का निधन। आदरणीय आर्चबिशप ओसवाल्ड गोमेज का 3 फरवरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे श्रीलंका के कोलंबो महाधर्म प्रांत के आर्चबिशप और कोलंबो विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्चबिशप ओसवाल्ड गोमेज का जन्म 1932 में कलानी गंपाहा श्रीलंका में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक सन 1958 में हुआ। सन 1968 में उन्हें कोलंबो महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप के रूप में सम्मानित किया गया और 27 साल की सेवा के बाद 1995 में उन्हें अनुराधापुरम धर्म प्रांत का बिशप नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कोलंबो का आर्च बिशप नियुक्त किया गया था और 2009 तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। कोलंबो के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। श्रीलंकाई कार्डिनल ने कैथलिकों से न्याय के लिए लड़ने का आग्रह किया।
कोलंबो के कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने कैथलिकों से आग्रह किया कि वे सड़कों पर उतरे और न्याय के लिए लड़े और समाज के लिए जो सही है वह करे, इसके बजाय कि वे पवित्र कैथलिक बने। वह कोलंबो में देव धर्म निकेतनाय की 40वीं वर्षगांठ पर बोल रहे थे। कार्डिनल ने कहा, एक बार कैथलिक चर्च एक बिशप पुरोहित केंद्रित चर्च के रूप में कार्य करता था और केवल वही करता था जो बिशप या पुरोहित कहते थे। आज हमें ऐसे पवित्र कैथलिकों की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया को ऐसे ख्रिस्तियों की आवश्यकता है जो स्वयं को ख्रिस्त के प्रति समर्पित करें और उनके उदाहरण का अनुसरण करें। हमें चम्मच से दूध पिलाने वाले बच्चों की जरूरत नहीं है। केरल के एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्तफा ने जलाई बाइबल, फिर वायरल किया वीडियो। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में केरल में मुस्तफा नाम के व्यक्ति ने बाइबल को जला डाला। राज्य की पुलिस ने कहा कि जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। केरल में मुस्लिमों और ईसाई दोनों की अच्छी खासी जनसंख्या है। उसने इस वीडियो को भी वायरल कर दिया। पुलिस का कहना है कि समाज की आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। साथ ही वीडियो में वो पुस्तक के ऊपर तेल डालता हुआ भी दिखाई दे रहा है ताकि ये अच्छे से जल जाए। मुस्तफा पर पहले भी भड़काऊ करतूतों के आरोप लग चुके हैं। पिछले साल क्रिसमस के मौके पर उसने एक सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई थी। इस मामले में कासरगोड जिले के मुनाद स्थित बेड़कम थाना क्षेत्र की पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वीडियो को वायरल भी उसी ने करवाया। केरल में बाइबल जलाने की घटना में कैथलिकों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। दक्षिण भारत में कैथलिक बिशपों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बाइबल को जलाने की निंदा की है, जिसने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो फुटेज भी अपलोड किया था। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद केरल राज्य पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने 1 फरवरी को बताया, यह सांप्रदायिक कलह पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। फादर पलकपल्ली ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन मांग की कि उस व्यक्ति पर शांति भंग करने के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया जाए। ईसाई नेताओं ने राहुल गांधी की इंडिया मार्च का स्वागत किया। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के पूरे देश में फैले धार्मिक असहिष्णुता और नफरत के माहौल के खिलाफ एकता को बढ़ावा देने के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। भारत जोड़ो यात्रा का नाम मार्च 30 जनवरी को कश्मीर के सबसे उत्तरी श्रीनगर शहर में संपन्न हुआ। कन्याकुमारी के दक्षिण सिरे पर शुरू होने के 5 महीने के बाद ईसाइयों सहित लाखों लोगों का समर्थन मिला। जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश ने कहा, यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरी, जिसके दौरान पार्टी के नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से आम लोगों के साथ बातचीत की, उनकी समस्या और संस्कृति को समझने की कोशिश की। बेंगलोर में द एमाउस एक्सपीरियंस कैटेकिज्म फॉर एडल्ट्स का विमोचन किया गया। 3 खंड वाली पाठ्यपुस्तक द एमाउस एक्सपीरियंस कैटेकिज्म फॉर एडल्ट्स का 28 फरवरी को सन जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर में सीसीबीआई की 34वीं आम सभा के दौरान सीसीबीआई अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव द्वारा जारी किया गया और हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंटोनी पुला को इसकी पहली प्रति सौंपी गई। बरेली के बिशप एंटोनी फर्नांडिस का निधन। बरेली धर्म प्रांत के बिशप एंटोनी फर्नांडिस का 3 फरवरी को सुबह निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। बिशप एंटोनी फर्नांडिस का जन्म 6 जुलाई 1936 को हुआ था। 2 दिसंबर 1964 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। 29 मार्च 1979 को उन्हें बिशप के रूप में सम्मानित किया गया था। पंजाब में आयकर विभाग के अधिकारियों ने प्रोटेस्टेंट पास्टर के परिसरों पर छापा मारा। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पंजाब के उत्तरी राज्य में 2 इंजिल पास्टर से जुड़े परिसरों पर छापे मारे, जिन पर कर चोरी के बेहिसाब विदेशी धन में शामिल होने का संदेह था। आयकर विभाग के लगभग 50 अधिकारी कथित तौर पर 31 जनवरी को चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पास्टर बजिंदर सिंह और ओपन डोर चर्च के पास्टर हरप्रीत देवल के परिसर में आए और करेंसी नोट और बैंकों और संपत्ति सौदों के संबंधित दस्तावेज जब्त किए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पास्टर गृह, चर्च और उपचार मंत्रालय चला रहे थे। जालंधर जिले के ताजपुर गांव में सिंह के कपूरथला जिले के खोजने वाले गांव और विदेशों से भारी धन प्राप्त कर रहे थे। कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी को जमीन बिक्री मामले में मिली जमानत। ईस्टर्न रीट सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी ने 2 साल पुराने एक अदालती मामले में जमानत हासिल कर ली है, जिसमें उन पर एक दक्षिण भारतीय महाधर्म प्रांत की भूमि के कुछ भूखंडों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया था।
77 वर्षीय कार्डिनल को 27 जनवरी को जमानत दी गई थी, जब वे कोची में अपने निवास के पास एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए, जो सिरो मालाबार चर्च का मुख्यालय है। चर्च के एक अधिकारी ने कहा, यह निहित स्वार्थों द्वारा गढ़ा गया मामला है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।